एक घने जंगल में शांतिपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव ऊंचे, हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था। शांतिपुर में लोग बहुत खुशी से रहते थे। वे जंगल के जानवरों से प्यार और सम्मान करते थे। शांतिपुर का हीरो गणेशा था, जो एक बुद्धिमान और दयालु हाथी था। गणेशा बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसके बड़े बड़े कान और एक लंबी सूंड थी। शांतिपुर में सब गणेशा से प्यार करते थे। वह जंगल के बारे में सब कुछ जानता था। वह जानता था कि सबसे मीठे फल कहाँ मिलेंगे। वह सभी जानवरों से बात करना जानता था। गणेशा हमेशा गांव वालों की मदद करता था। अगर कोई खो जाता तो गणेशा उसे ढूंढ लेता। अगर कोई मुश्किल में होता तो गणेशा उसकी मदद करता। वह अक्सर शांतिपुर जाता, बच्चों के साथ खेलता और उनकी कहानियां सुनता। बच्चे गणेशा से बहुत प्यार करते थे और उसे गन्ना और केला खिलाते थे, जो उसे बहुत पसंद थे। शांतिपुर में जीवन उसके नाम की तरह ही शांत और खुशहाल था। सेठी। शांतिपुर में आरती, रोहन और मीरा नाम के 3 दोस्त रहते थे। आरती सबसे होशियार थी, रोहन सबसे बहादुर था, मीरा सबसे दयालु थी। ये तीनों बच्चे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें जंगल में साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे। आरती एक बड़े आम के पेड़ के पीछे छिप गई। रोहन रंग बिरंगे फूलों की झाड़ी के पीछे छिप गया। मीरा एक लंबे बांस के पेड़ के पीछे छिप गई। अचानक उन्हें एक जोरदार तुरही की आवाज सुनाई दी। यह गणेशा था। वे उसकी तरफ दौड़े। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। गणेशा, क्या आप हमें कहानी सुनाएंगे? गणेशा बच्चों पर मुस्कुराया। उसे उनकी जिज्ञासा और रोमांच की प्यास बहुत पसंद थी। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कहानी से भी ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। बच्चे हैरान हो गए। उनकी आंखें उम्मीद से चौड़ी हो गईं। शांतिपुर का सुनहरा ताबीज चोरी हो गया है। बच्चे चौंक गए। सुनहरा ताबीज बहुत कीमती था। चोरी? लेकिन उसे किसने चुराया होगा? यह जंबू था, शरारती गैंडा। वह बहुत चालाक है और उसने ताबीज को अच्छी तरह छिपा दिया है। मुझे इसे खोजने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बच्चे एक दूसरे को देखते थे। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। संकल्प का गति। हम इसे ढूंढ लेंगे गणेशा। हम जंगल के हर कोने को खोजेंगे। हम ताबीज वापस लाएंगे। गणेशा बच्चों के साहस से खुश था। जंबू ने पूरे जंगल में क्लूज छोड़े हैं। अपनी बुद्धि और टीम वर्क का उपयोग करके उन्हें सुलझाओ और ताबीज खोजो। बच्चे खुद को असली जासूस जैसा महसूस करते हुए अपने मिशन को शुरू करने के लिए उत्साहित थे। पहला क्लू मिट्ठू के पास है, जो बात करने वाला तोता है। वह जंगल के सबसे ऊंचे सागौन के पेड़ के पास रहता है। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ बच्चे चल पड़े। उनके छोटे छोटे पैर जंगल के फर्श पर पड़ रहे थे। जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंज रहा था। बंदर पेड़ों की छोटी से बतिया रहे थे। रंग बिरंगे पंछी एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे। कीड़े मकोड़े चारों ओर भिन भिना रहे थे। उनके छोटे छोटे पंख गूंज रहे थे। वे जंगल के संकरे रास्तों पर चलते रहे। उनकी निगाहें मिट्ठू या सबसे ऊंचे सागौन के पेड़ के किसी भी संकेत के लिए खुली हुई थी। हवा में नम मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू व्याप्त थी। घंटों बाद उन्होंने उसे देखा, एक विशाल सागौन का पेड़ जो अन्य सभी पेड़ों से ऊंचा था। जैसे ही वे सागौन के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक ऊंची स्पष्ट आवाज सुनाई। अरे नमस्ते, आप मेरे आश्रम में क्या कर रहे हैं? उनके ठीक सामने एक शाखा पर बैठा हुआ था मिट्ठू, बात करने वाला तोता। इंद्रधनुष जितने चमकीले पंखों वाला, वह देखने में बहुत ही शानदार था। मिट्ठू, हमें आपकी मदद चाहिए। हम शांतिपुर के चोरी हुए ताबीज को खोजने की तलाश में हैं। रोहन और मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखें तोते से विनती कर रही थीं। मिट्ठू ने सोचने का नाटक करते हुए अपने पंखों को झाड़ा। एक क्लू
तुम कहते हो? खैर, मैंने जम्बू को एक छिपी हुई धारा और एक झरने के बारे में कुछ बुदबुदाते हुए सुना था। उसने क्लू के बारे में कुछ बताया था, जहाँ पानी गाता है। जहाँ पानी गाता है? रोहन ने क्लू को समझने की कोशिश करते हुए अपना सिर खुजलाया। मुझे लगता है कि मिट्ठू का मतलब है कि हमें एक झरना ढूंढना होगा। पानी गिरते समय गाने जैसी आवाज करता है ना? उत्साहित होकर बच्चों ने मिट्ठू को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वे बहती हुई धारा की आवाज का पीछा करते रहे। उनके छोटे छोटे पैर थकने लगे थे। अंत में वे काई से ढकी चट्टानों से नीचे गिरते हुए एक लुभावने झरने पर पहुंचे। झरने के पानी के छिड़काव से एक सुंदर इंद्रधनुष बना। यह जगह यही होनी चाहिए। उन्होंने हर जगह खोजा, झरने के पीछे, चट्टानों के नीचे, यहां तक कि झरने के नीचे उथले कुंड में भी, लेकिन क्लू कहीं नहीं मिला। जब वे उम्मीद छोड़ने वाले ही थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। डाची सी नीली एकता थी। खो गए छोटे बच्चों? ये बोबो था, जंगल का सबसे बुद्धिमान बंदर। पास की एक शाखा से उल्टा लटका हुआ था। हम चोरी हुए ताबीज को खोजने के लिए एक क्लू की तलाश कर रहे हैं। क्लू वह नहीं है जो तुम देखते हो, बल्कि वह है जो तुम सुनते हो। पानी को ध्यान से सुनो, ये तुम्हें क्या बताता है? बच्चे चुप हो गए। उनके कान सुनने के लिए तनावग्रस्त हो गए। पहले तो उन्हें बस झरने की जोरदार गर्जना ही सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ध्यान से सुना, उन्होंने एक पैटर्न देखा। गिरते पानी में एक लय। यह एक गाने की तरह है। आरती, उसका तेज दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने महसूस किया कि यह क्या है। यह एक कोड है। पानी एक खास पैटर्न में गिर रहा था, लंबे छींटे और उसके बाद छोटे। स्कूल में उन्होंने मोर्स कोड के बारे में जो सीखा था, उसे याद करते हुए आरती ने जल्दी से संदेश को समझ लिया। सूर्यास्त, गुफा की और उत्तर जाओ। बोबो के निर्देशों का पालन करते हुए वे अंततः सूर्यास्त गुफा में पहुंचे। वहां मंद रोशनी वाले प्रवेश द्वार में जम्बू शरारती गैंडा खड़ा था। हम ताबीज के लिए आए हैं जम्बू। जम्बू यह महसूस करते हुए कि उसे मात दे दी गई है, उसने आह भरी। वह जानता था कि वह इन चालाक बच्चों को बेवकूफ नहीं बना सकता। वह गुफा में गहराई तक चला गया और चमकता हुआ सुनहरा ताबीज लेकर लौट आया। उसने एक शर्म भरी मुस्कुराहट के साथ आरती को दे दिया। बच्चे विजयी होकर शांतिपुर लौट आए। उन्होंने सुनहरा ताबीज वापस गणेशा को सौंप दिया। पूरा गांव बहादुर बच्चों के लिए खुशी मना रहा था। वे सच्चे हीरो थे। गणेशा बच्चों पर गर्व कर रहा था। आपने बहुत साहस, बुद्धिमत्ता और टीम वर्क दिखाया है। उनके सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन था। सभी ने आरती, रोहन और मीरा की बहादुरी की प्रशंसा की। गणेशा ने उन्हें नए वन संरक्षक घोषित किया। उसने उनमें से प्रत्येक को एक विशेष हार उपहार में दिया, जिसमें एक छोटा सुनहरा ताबीज था। उस दिन से आरती, रोहन और मीरा जंगल और उसके जीवों की रक्षा करते रहे।